गोदी मीडिया के चक्कर में इस बार सौरभ द्विवेदी बुरे फंस गए। जी हाँ, वही इंडियन एक्सप्रेस वाले सौरभ द्विवेदी जो कभी लल्लन टॉप में हुआ करते थे, लल्लन टॉप के सह संस्थापक थे, लेकिन अब लल्लन टॉप को अलविदा कर चुके हैं। अब गोदी मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि सौरभ द्विवेदी फंस गए। पूरे सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है। सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर देश भर के युवा इकट्ठा होकर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से झारखंड के जो युवा हैं वो जेपीएससी एग्जाम में धांधली को लेकर के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अब दोस्तों, ज्यादा फर्क तो नहीं है, दोनों ही जगह छात्र थे, दोनों की ही अपनी अपनी मांगे हैं और दोनों ही सरकार से जो है मांग कर रही है। हाँ, फर्क ये है कि जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था उसमें केंद्र सरकार पर छात्र निशाना साध रहे थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, और झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर भी उसी तरीके की मांग हो रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब मामलों के बीच में गोदी मीडिया बुरी तरीके से एक्टिव है। गोदी मीडिया अपने काम पर लगा हुआ है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, जो लोग जंतर मंतर पर सेवाएं दे रहे थे, बिरयानी बांट रहे थे, वो यहां नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग जंतर मंतर के लिए आवाज उठा रहे थे वो झारखंड के लिए देखो बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे। इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद जुनैद जो जंतर मंतर पर युवाओं के लिए सेवा दे रहे थे उनको भी टारगेट किया गया। अमन चोपड़ा और रुबिका लियाकत जैसे पत्रकारों ने खूब सारे शोज किए, खूब वीडियोस बनाई। राहुल गांधी से लेकर तमाम जो आंदोलनकारी थे जंतर मंतर पर, सबको टारगेट कर दिया। इन सब के बीच जब यहां पर सौरभ द्विवेदी इस आंदोलन में पहुंचे दोस्तों, तो इन तमाम छात्रों ने सौरभ द्विवेदी को घेर लिया। भाई, कुछ लोगों को लगा, जाहिर है जब देश का मीडिया इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जब लगातार देश को बदनाम कर रहा है, देश की पूरी चौथे स्तंभ को बदनाम कर रहा है, तो जाहिर है कोई भी पत्रकार अगर फील्ड पर जाएगा तो उसको लोग गोदी मीडिया ही समझेंगे। हो सकता है उसके बोलने के अंदाज में या किसी भी बात से कुछ ऐसा हिंट लग जाए कि भैया ये भी गोदी मीडिया है, और उसको भी ट्रोल करना शुरू कर दे। आम बात हो चुकी है। आजकल कोई भी अगर जमीन पर उतरता है तो लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि कहीं ये गोदी मीडिया तो नहीं है, कहीं ये हमें बदनाम करने तो नहीं आया, क्योंकि गोदी मीडिया काम ही ऐसा कर रहा है। हम भी पत्रकार है, हम भी जमीन पर जाएंगे तो कोई ना कोई हमें गोदी मीडिया बोल सकता है। हो सकता है उन्हें ना पता हो कि मैं कौन हूं या मैं उनके खिलाफ बोलने नहीं आई हूं, लेकिन आजकल गोदी मीडिया ने माहौल ही ऐसा बना दिया है, जनता भी क्या ही कर सकती है। और यही भूल, यही चूक यहाँ पर सौरभ द्विवेदी के साथ में भी हो गई। सौरभ द्विवेदी गए हुए थे झारखंड में इन तमाम युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन इन सब के बीच एक लड़का सौरभ द्विवेदी को घेर लेता है और उनको गोदी मीडिया कहना शुरू कर देता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सौरभ द्विवेदी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमको उन लोगों से मत जोड़ो, हमसे हमारी तुलना उनके साथ मत करो, अगर आप हमें जानते हो तो आप ऐसी बातें कभी नहीं करोगे। ये बात सौरभ द्विवेदी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार नहीं है। हालांकि ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई तरीके के इस पर व्यूज सामने आ रहे हैं। कोई सौरभ द्विवेदी को ही गोदी एंकर कह रहा है क्योंकि सौरभ द्विवेदी ने कभी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जाहिर है पत्रकार हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन कई लोग सौरभ द्विवेदी को भी गोदी मीडिया की कैटेगरी में रखना शुरू कर चुके हैं। कई लोग सौरभ द्विवेदी के समर्थन में भी बोल रहे हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, अंकित वर्मा नाम के एक यूजर लिखते हैं कि यहाँ पर मैं सौरभ द्विवेदी की बात से सहमत, जब से उन्होंने द लल्लन टॉप छोड़ा है अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, इसीलिए इनको अब गोदी मीडिया नहीं कहना चाहिए। इन्होंने दिल्ली में धरने को कवर किया, आज झारखंड भी कवर करने पहुंच गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अब सौरभ द्विवेदी, अब उनको गोदी मीडिया नहीं कहना चाहिए। पाठशाला नाम के एक पेज से लिखा गया है कि बताओ, बिरयानी खोजने गए गोदी पत्तलकार के चक्कर में सौरभ द्विवेदी को भी छात्रों के रोष का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट, काफी लोगों का सवाल है कि बाकी लोगों की बिरयानी कहाँ है। सौरभ द्विवेदी जिन्होंने पूछा है उनसे पूछो। सौरभ को बताना पड़ा कि आप यहाँ आसपास के लोगों से पूछे कि आप किससे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको उन लोगों से मत जोड़िए। हम क्या है, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, पूरे देश को पता है। ये देखकर क्या लगता है, बिरयानी खोजने वाला पत्तलकार दोबारा वहां जाकर छात्रों से बिरयानी मिलने की पूछने की हिम्मत करेगा?
दरअसल कुछ दिन पहले अमन चोपड़ा यहाँ आए थे ये छात्रों के आंदोलन में झारखंड में। तो यहाँ पर जो छात्र चूड़ा खा रहे थे वो दिखा करके कह रहे थे कि बताइए आपको बिरयानी नहीं मिली, आपको बिरयानी नहीं मिली, इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। वही रीजन है यहाँ पर सौरभ द्विवेदी को टारगेट किया जा रहा है। संजय नाम के एक यूजर हैं जो कि सौरभ द्विवेदी पर ही निशाना साध रहे हैं। लिख रहे हैं, कर्मठ और अपनी बेबाक पत्रकारिता का ढिंढोरा पीटने वाले सौरभ द्विवेदी जब रांची प्रोटेस्ट कवर करने पहुंचे तो ग्राउंड पर लड़ रहे छात्रों ने उन्हें आईना दिखा दिया। कैमरों के पीछे से ज्ञान देना आसान होता है, लेकिन जब युवा सवाल दाग देता है तो बेबाकी हवा हो जाती है। इस निहायती बेशर्म मीडिया तंत्र को युवाओं ने उनकी सही जगह दिखा दी है। सदन सिंह राजपूत लिखते हैं कि रांची में छात्रों का प्रदर्शन के दौरान सीनियर पत्रकार सौरभ द्विवेदी से बदतमीजी करते हुए उपद्रवी छात्र। हर जगह कुछ ना कुछ छात्रों के प्रदर्शन में बदतमीज और उपद्रवी रहते ही हैं। ये उपद्रवी छात्र अलग ही मिशन पर रहता है। पूजा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि हमको उन लोगों से मत जोड़िए सौरभ द्विवेदी। कौन लोग? मतलब सौरभ कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन भाई ने खुद को अलग करने का प्रयास किया है। वही लोग तो जो तुम्हारे साथ अमित शाह के डिनर पर पत्रकारिता का लेसन ले रहे थे, आज तुम उनसे अलग हो गए। कैसे? सरकार के हर प्रोपेगेंडा को दबी आवाज में मास्टर स्ट्रोक और लोकतंत्र में स्वीकार्यता का अमली जामा पहनाने के भागीदार तो तुम हो सौरभ। आज जब असहज हुए तो वो लोग निकल गया बचाव में, वरना वो लोग तो आपके ही हैं। आज अचानक भीड़ में बचने के लिए उन्हें ही ढाल बना लिया। इस तरीके की बातें लगातार सोशल मीडिया पर हो रही हैं। सौरभ द्विवेदी को कोई टारगेट कर रहा है, कोई उनका बचाव कर रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।